के जाने से इस घर की सारी रौनक, सारी खुशियां चली गई थी। लेकिन आज लल्ला और नायरा के आने से जैसे उसका कुछ हिस्सा लौट आया। सही कहा है किसी ने, बच्चों के सुख से बढ़कर कुछ नहीं इस दुनिया में। घर में एक बार फिर से हंसी गूंज उठी, लेकिन आपकी कमी बहुत महसूस हुई। तो कितना गहरा है कि मिटाए नहीं मिटता। एक समय ऐसा था जब मेरे मुन्ना को देखकर ही मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाते थे। आज भी मैंने चाहा कि उसे गले से लगाऊं और भूल जाऊं सारी बातों को, पर नहीं हो पाया मुझसे, नहीं हो पाया। कैसे होता जो उसने मेरे साथ किया उसके बाद। भाभी माँ, भाभी माँ, मैं हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। नहीं खोलूंगी, जब तक बहू इस घर में मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तू कह दे उसका मुन्ना की वो चली जाए, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। कह दे उसे। भाभी माँ प्लीज, जो कुछ भी हुआ है उसमें अक्षय की कोई गलती नहीं है। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। नहीं सुन रहा है, मुझे कुछ नहीं समझना है। सब उसी की गलती है, उसी की जिद की वजह से ये सब हुआ है। मुन्ना उसी ने मारा है तेरे दादाजी को। उससे कह दे कि वो चली जाए इससे, और वापस मुझे अपनी शक्ल ला दिखाए। नहीं भाभी माँ प्लीज, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तू सुन मेरी बात मुन्ना, बहू अब इस घर में वापस नहीं आएगी। तू आ जा बेटा, मैंने निकाल दिया है उसको घर से। वो कभी वापस इस घर में नहीं आएगी, कभी नहीं। भाभी माँ नहीं, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। अक्षरा के पास और कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने जो किया सही किया। मुन्ना तुझे शर्म नहीं आती? तू उसका साथ दे रहा है, उसका जिसने तेरे दादाजी को मारा। स्वामी जी ने कहा था बस आज की रात निकल जाए सब ठीक हो जाएगा, पर उसने नहीं सुनी। भाभी माँ मैं भी उनके साथ था। तू गलत का साथ क्यों दे रहा है मुन्ना? भाभी माँ अक्षरा गलत नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए मैं उनका साथ दे रहा हूँ। तो ठीक है मुन्ना, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। तू भी चला जा इस घर से बाहर। जो भी उसका साथ देगा उसे इस घर में आने की जरूरत नहीं है। नहीं मानी मेरी बात मुन्ना ने, अपनी पत्नी का साथ दिया। नहीं माफ कर सकती मैं उन दोनों को, नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ उन्हें इस घर में। उन्हें जाना होगा, कल सुबह होते ही उन्हें इस घर से जाना होगा। बड़ी दादी। हाँ बेटा। बड़ी दादी चलो ना जल्दी। कहाँ बेटा? बाहर, हम सब आपकी वेट कर रहे हैं कहानी सुनने के लिए। प्लीज जल्दी चलो ना, चलो चलो। कुछ याद आया आपको? पहले भी हम ऐसे ही करते थे, है ना यश? पहले भी जब कोई फेस्टिवल होता था, यहाँ पर लाइट आती थी, तो कोई अपने कमरे में नहीं जाता था। सब लोग यहीं बैठकर बातें करते थे, यहीं सो जाते थे। आज भी हम यहीं सोएंगे, है ना बड़ी दादी? नो नक्श, कम ऑन। सब लोग अपने अपने रूम्स में सोएंगे, यहाँ फ्लोर पे कैसे? और वैसे भी नमन को फ्लोर पे सोने से बैक पेन हो जाता है। हाँ, और यहाँ पर मच्छर भी तो कितने। पर लल्ला बहुत गर्मी भी होगी बेटा। प्लीज बड़ी दादी, हम लोग कितने सालों बाद इकट्ठे हुए हैं, और आज मेरा बर्थडे भी है। और देखो अभी बर्थडे खत्म ही नहीं हुआ। आज आप मेरी बात मानोगे प्लीज? हाँ चाचू प्लीज, हम कौन सा हमेशा यहाँ रहते हैं? आपने तो कितनी बार ये फन किया होगा, मैंने तो एक बार भी नहीं किया। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। प्लीज वंस मेरे लिए, आप इतना तो कर ही सकते हो ना? प्लीज प्लीज ना। अरे अचानक लाइट कैसे
चले गए। मिष्टी तुम वहीं खड़ी रहो। अरे बच्चों चिंता मत करो, इन्वर्टर शुरू हो जाएगा, चिंता मत करो। इन्वर्टर चालू नहीं होगा बाबूजी, वो क्या है ना, सारे कनेक्शंस कटे हुए हैं नया कनेक्शन के लिए। ओह गॉड नमन, दैट मींस जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक ऐसे गर्मी में बैठना पड़ेगा विदाउट एसी। वाओ, लगता है भगवान जी ने मेरी सुन ली। अब कोई भी अपने कमरे में नहीं जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा ठंडा और कूल तो यहीं पर है ना, इसलिए जब तक लाइट नहीं आ जाती ना सब लोग यहीं पर बैठेंगे, है ना? सब लोग बैठो यहीं पर, चलो। इस अंधेरे में भी मुझे एक रोशनी की किरण दिखाई दे रही है। शायद भगवान ने एक और मौका दिया है। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बड़ी दादी आप भी बैठिए ना। यश, तुझे याद है बचपन में ऐसी लाइट गई थी जन्माष्टमी पे? लाइट गई थी या तूने उड़ाया था? ओ, मैंने उड़ाया नहीं था, मैंने बचाया था, है ना मम्मा? देखा, और सबने मुझे शाबाशी भी दी थी, है ना दादाजी? देखा बेटा है? और बेटा नायरा, ये तेरा भाई बचपन में बड़ा बदमाश था, बदमाश। हाँ दादाजी, क्या बदमाशियाँ करते थे भाई, बताओ ना प्लीज। ये तेरा भाई जब छोटा था तब। नहीं दादाजी, आप कुछ मत बताना प्लीज। हमको बताना पड़ेगा। नहीं दादाजी प्लीज। नहीं बताऊंगा। भाई दादाजी आप भी नारा, तुम बच्चा। अरे मिष्टी, सॉरी भैया प्लीज। ये क्या कर रही हो? सॉरी भैया प्लीज, मैं तो बस मच्छर मार रही थी और आपकी हेल्प कर रही थी। दिलों को बांधा था हमने तो रिश्तों की डोर से, न जाने आए कभी जाने किस ओर से, वो नाजुक डोरी टूटी, सारी उम्मीदें छूटी, पल में क्या से क्या हो जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। हो काश ये रात कभी खत्म ना हो छोटी माँ। तुम्हारी यादों का मेला है संग मेरे हम सफर, उन्हीं यादों को मुड़ मुड़ के देखे खोई सी नजर है। काश के ये हो पाता, ये वक्त वफा कर जाता, दिल बेबस होकर रह जाता है। गिरिजा, गिरिजा, जल्दी उठ, चाय नाश्ता बना, मेहमानों को जाना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
भी नहीं पापा, आज तो स्कूल भी नहीं जा। हाँ नायरा, लेकिन कहीं और जाना है। उठो प्लीज, उठो। मैं बताता हूँ, उठो, मैं समझाता हूँ। आओ मेरे साथ आओ। कम कम, ये गुड गर्ल, कम। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? कोई मुझे कुछ बताएगा? I mean, सब लोग कितने चुप चुप क्यों हैं? कहाँ? कुछ भी नहीं। वो रात को सब देर से सोए थे ना, इसलिए। हाँ, अब तुम बच्चों जैसी एनर्जी तो है नहीं ना, बूढ़े हो रहे। चले दादू। कहाँ मामा जी? वो अभी बताते हैं ना, आप चलो तो सही। अपना ख्याल रखना बेटा। हम कहाँ जा रहे हैं मामी? बेटा अभी मम्मी बताएंगी आपको। महाराज जी, नायरा के लिए इडली चटनी बनाई? हाँ भाभी माँ। ले आइए। ओके। दादी, सब ठीक तो है ना? कुछ लगा तो नहीं आपको? हाँ हाँ। मम्मा, पापा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? और मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? अरे, आप लोग सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो मेरे बिना? नानी के घर जा रहे हो सामान लेने? तो मुझे क्यों नहीं उठाया आपने? मैं भी चलता ना आपके साथ और नानी के हाथ की बनी कचौड़ी खाता। क्या हुआ? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप लोग नानी के घर ही जा रहे हो ना, या फिर कहीं और जा रहे हो? क्योंकि आपका सामान यहीं पर है। कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है? टुगो, आपके पापा, नायरा और मैं वापस जा रहे हैं केप टाउन। What? दस साल बाद आए आप लोग और अब 10 दिन भी नहीं रुक रहे। क्यों? क्या जल्दी है आपको? या और जब हम पैकिंग कर रहे थे
और मैंने पूछा था कि कितने दिन के कपड़े पैक करूं, तब तो आपने ये नहीं बोला था कि हम 2 दिन में ही वापस आ जाएंगे। अगर इतनी जल्दी वापस जाना था तो हम इतना सारा सामान क्यों लेके आए? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, पहली बार सबसे मिल रही हूँ। I want to stay with them. I want to spend time. मुझे नहीं जाना, please. I don't want to go. मम्मा पापा प्लीज आप चुप मत रहिए, जो भी रीजन है मुझे बताइए। सोचा तो हमने भी यही था नक्श, इतने टाइम बाद जा रहे हैं, थोड़ी देर तो रुकेंगे, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। पर क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ आने का प्लान भी ना बहुत जल्दबाजी में बना। नक्श का बर्थडे था, इसलिए सब चीजें बस ऐसे ही छोड़ के आना पड़ा। अगर पहले पता होता तो हम लोग प्लान कर कर आते, सारी चीजें सेटल कर कर आते, लेकिन प्लान नहीं कर पाए, इसीलिए वापस जाना पड़ेगा। नहीं तो और टाइम के लिए तो रुक ही पाते हैं। ठीक है, आपका प्लान जल्दी जल्दी बन गया, मैं मानता हूँ, पर इतनी जल्दी जाने की जरूरत क्या है? आप कम से कम मम्मा के बारे में तो सोचिए, कितने सालों बाद आई है वो यहाँ पर, सबको कितना मिस करती थी, उनको यहाँ रुकने का कुछ मौका तो दो। या पापा प्लीज मेरे लिए रुक जाओ ना, प्लीज। प्लीज मामा जी रुक जाइए ना। प्लीज पापा रुक जाओ ना। टुकू प्लीज समझने की कोशिश करो, हमारा जाना जरूरी है। आपको तो पता है ना, कितने सालों बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ, काम करना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, और वैसे भी हम जा रहे हैं टुकू, आपको आने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप रुको बेटा, जब तक आपका मन कर रहा है, हम नहीं रोकेंगे। वैसे भी तुम्हारी मॉम की लीव एप्लीकेशन कॉलेज में एक्सेप्ट नहीं हुई है, और रेस्टोरेंट में मेरी भी काफी जरूरत है। मिस लोबो वहाँ अकेले सब कुछ संभाल रही हैं। प्लीज पापा, इट्स नॉट दैट कि आप पहली बार अपना रेस्टोरेंट छोड़ कर आए हो। और मम्मा प्लीज, आप तो कुछ समझा ही सकते हो ना कॉलेज में कॉल करके, आपकी बात तो वो मान ही सकते हैं। या मम्मा प्लीज, 1-2 दिन तो वो मैनेज कर ही सकते हैं ना, और वैसे भी नेक्स्ट वीक से वेकेशंस है, मेरे भी और आपके भी। इससे नहीं होता है, रूल्स रूल्स होते हैं, और हर जगह के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। हर घर के भी तो कुछ रूल्स होते हैं मम्मा, फिर आप उनको फॉलो क्यों नहीं करती? मैं समझी नहीं। पहले तो आप बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती थी, और मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप झूठ पर झूठ बोली जा रही है। आपको मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ मैं, उतना बड़ा तो हो ही चुका हूँ कि सच और झूठ का फर्क समझ सकूँ। या तो आप मुझे सच बताइए, या तो रहिए हमारे साथ। क्यों पापा, याद है आपको जब मम्मा एक बार बीमार हुई थी तो आपने कहा था कि काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट फैमिली है, तो फिर आज क्या हुआ? I don't know कि आप रुकना क्यों नहीं चाहते, बट I know कि आप झूठ बोल के मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, और कोशिश भी मत करना, because I know it hurts, it really hurts मम्मा पापा। आप तो इनकी मम्मी पापा हो ना नानू नानी, तो आप उनको बोलिए ना कि झूठ ना बोलिए। आपको तो पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो फिर ये यहाँ से क्यों जा रहे हैं? आपको याद है आपने कहा था कि जब हम यहाँ पर आएंगे उसके बाद हम हमें जाने नहीं देंगे, तो फिर अब क्या हुआ? आप इन्हें रोक क्यों नहीं रहे? बेटा वो हम समझ सकते हैं इनकी मजबूरी, अब काम है तो। नानू आप हमेशा मम्मा की साइड लेते हो। दादाजी दादी आप भी तो कुछ बोलिए। नक्श अगर वो कह रहे तो। ओह गॉड, इनको कोई रोक क्यों नहीं रहा? कोई इनको मना क्यों नहीं करे वो ना जाए? मामा मामी चाचा चाची कोई तो उनको बोलो कि ना जाए। बड़ी दादी यहाँ पर कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा, प्लीज आप उनको समझाओ, उनको रोको। लल्ला तू समझने की कोशिश कर बेटा। नहीं बड़ी दादी, मुझे कुछ नहीं समझना और ना ही कुछ सुनना है। आप सबसे बड़ी हैं और आपको पता है कि आपकी बात कभी नहीं टाल सकते। प्लीज आप इनको कहो ना कि ना जाए, समझाओ ना इनको बड़ी दादी प्लीज। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।